अबे सूटा जला इसका, सूटा जला जला जल्दी, अबे सूटा जला जल्दी जल्दी जल्दी। चलो 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 जल्दी चलो चलो। कौन है देखते? लगता है मरने आया है साला। जनाब लड़की वड़की का चक्कर होगा। साला गोली चला रहा है ये तो। भागो रे, अंदर बैठो अंदर, चलो। तेरे भी सारे दाग मिटाकर दूध जैसे सफेद झट कर दूंगा। साफ कर दो रे इस सफेद को भी। बधाई हो रुद्रा, आप मर गए। जिंदा हूं, तुम सबको मारूंगा पहले। कागजों में ये लीजिए पढ़िए। पुलिस की वैन रुद्रा को लेकर बहुत तेजी से जा रही थी और मोड़ पर बैलेंस बिगड़ जाने के कारण वैन पलटी खा गई और ब्लास्ट हो गई। पुलिस वाले कूद गए लेकिन रुद्रा जंजीरों से बंधा होने के कारण कूद नहीं पाया और वैन के साथ ही रुद्रा जलकर राख हो गया। अच्छा मैटर बना, पर कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। आ गया तेरा बाप। बाप नहीं, बच्चे हैं। बाप तो अंदर है। क्या वकील साहब, यही कागज बना रहे हो कि वैन ब्लास्ट में कैदी भी? चल रुद्रा, जेल में मच्छरों को भूख लगी है। इंस्पेक्टर साहब, आपके मच्छर तो भूखे ही रहेंगे,
हमारे रुद्रा का खून बहुत खराब है। ये लीजिए कोर्ट का डिक्लेरेशन ऑर्डर। मच्छरों की तो किस्मत ही थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये खराब खून भी तो मच्छरों को चखाना पड़ेगा। लिटिल बिट वेट मच्छरों। वाह वकील साहब वाह, मुझे तो लगा कि आप मैटर बना रहे हो, आपने तो ठप्पा ही लगवा दिया। तो फिर पढ़ दो जोली। जोली जोली जोली, जोली से याद आया गोली। बापूजी कहते थे पेट की जड़ें कमजोर होती है, जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जिसको आपने भेजा था उसी को ही मारकर वो विक्रम जेल से भाग गया। भाई साहब, वो विक्रम जेल से फरार हो गया और वो सीधा यहीं आ रहा है। मौत, अपनी मौत का घूंट पीने आ रहा है वो, मेरे हाथों से जो पीनी है। आजा। ए, 5 चाय बना दे रे। हाँ हाँ भाई साहब, पहले ग्राहक हो मेरे पैसे देने वाले। भगवान आपको बहुत खुश रखे और बहुत लक्ष्मी दे, उसमें से थोड़ा हमको दे और एक खूबसूरत सी बीवी दे। अबे, तेरे को अगर खूबसूरत बीवी चाहिए तो जाके उससे आशीर्वाद ले ले। नहीं भाई साहब, वो आपको अच्छी बीवी का आशीर्वाद तो दे देगा, पर वो सुबह सुबह दूध लेने आएगी तो साला ये लाइन मारेगा। अच्छा, क्यों भाई? सुबह सुबह इतनी दुआएं क्यों दे रहे हो? आप कितने अच्छे हो, 4 आदमी हो और 5 चाय का ऑर्डर दे रहे हो, एक एक्स्ट्रा देके मेरा व्यापार बढ़ा रहे हो। नहीं, हम 5 जने हैं और 5वां भी आने ही वाला है। सर्दी का टाइम है, आएगा जब तक ठंडी हो जाएगी। नहीं, मेरा बाई प्लान के अकॉर्डिंग परफेक्ट टाइम पर ही आता है। राज भाई आगे। विक्रम, अरे मेरे भाई, अरे विक्रम। ये ले।
कैसे हो भाई लोग? आपके आने से हम पूरे हो गए। विक्रम, माँ ने पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा रखा है। बस अब उसकी आंखें सिर्फ तुम्हें देखने के लिए बेताब है। तभी मैं सोच रहा था कि ये चाय इतनी कड़वी क्यों लग रही है। राज, गाड़ी की चाबी दे। माँ घर पे इंतजार कर रही है। पता है, चाबी दे। अरे घर चलते हैं ना भाई। पैदल चलेंगे क्या? तुम भी ना नहीं मानोगे। ये लो। तुम लोगों को पता है ना कि मुझे धक्के से गाड़ी स्टार्ट करना पसंद है। अरे जल्दी गाड़ी लगा। बिल प्लीज। मैडम 150 का ही बिल बना है। रख लो, बाकी तुम्हारे टिप के। थैंक यू। सामने आके गोली मार, पीछे से तो डंडा मारते हैं। साले सामने आए ना तो वाट लग जाएगी, बिना देखे दर्द कम होगा। अब अगर एक भी गोली चली तो खोपड़ी में छेद तेरी बहन का होगा। भैया! मेरी बहन को कुछ मत करना, छोड़ उसे। तू पिस्तौल छोड़। छोड़ उसे, छोड़। नहीं मानेगा। ए बेटे, नहीं, रुक जा साले। तू पिस्तौल फेंक, नहीं तो मार दूंगा इसे। अब छोड़ दो उसे। मेरी माँ की ममता ने बचा लिया तुझे आज। अबे मेरी बहन को छोड़, लड़ाई बंद होगी ना। पीठ पीछे वार करने की तुम्हारी आदत पैदाइशी है, लेकिन औरत की हिफाजत करना मर्द का काम है, जो मैं हूं। छोड़ना। भाई साहब, आज उसके सामने हथियार डालकर कमजोरी दिखा दिया आपने। छोटी बहन है मेरी, बाबूजी ने उसकी हिफाजत के लिए जिंदा रखा है मुझे। वापस आने दे, ब्याह सहित बदला लूंगा, ब्याह सहित। तू ये रुक, हम आते हैं। लगता है जेल से पुलिस वाली को सेट करके दुल्हन बनाकर लाया है तेरा भाई। नरपत सिंह जी का खून है, छोड़े किसी को भी नहीं। प्रणाम माँ।
खुश रहो बेटा। दुश्मन की बेटी को अपने घर लाना अपमान है बेटा। माँ मैं नहीं लाया, ये मुझे लाई है। कैसी है रे तू नौटंकी? हाल चाल बाद में, पहले आरती के पैसे रखो। सीधा जेल से आया हूँ, पैसे तो नहीं है। ये रख ले। इसका मैं क्या करूंगी? चलो चलो। बेटा तू जेल से भागकर आया है? नहीं 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 माँ। अरे माँ, आपसे मिलने की अर्जेंसी थी इसलिए भागता हुआ आया है। कई महीनों से ये आंखें सावन ही देख रही थी, कभी सूखी ही नहीं। माँ अब मैं आ गया हूँ ना, अभी आंखों में सिर्फ खुशी ही खुशी झलकेगी। मैं उसे ठिकाने लगा कर आता हूँ। नहीं बेटा, ऐसा कुछ मत कर, अब तो मुझे डर लगने लगा है। माँ की ममता की छांव है जब तक मेरे सर पर, मुझे कुछ नहीं होगा। आता हूँ। मैं तेरा इंतजार करूंगी। चल, अरे चल चल बैठ। बहुत टाइम हो गया भाई साहब, लगता है वो नहीं आएगा, हमें चलना चाहिए। वो जरूर आएगा, कोमल को छोड़ना है। आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो? वो औरत की ओट कभी नहीं लेगा, बदला मेरे से है। अगर कोमल को कुछ भी हो गया ना भाई साहब, का खानदान मिटा दूंगा। कोमल की बड़ी फिक्र है तुम्हें। क्या करूं भाई साहब, मालिक ने उसकी हिफाजत के लिए तो जिंदा रखा है। रॉन्ग नंबर डायल कर रही हो। हे, रोज नहाती हूँ। पर बदबू तो दुश्मनी की आएगी ना। दुश्मनी केवल इंसानों में ही क्यों होती है? लोभ, लालच, मोह, माया, ईर्ष्या, ये सब गुण इंसान को इंसान का दुश्मन बनाते हैं। अगर ये गुण जानवरों में भी होते तो उनका भी मकान होता, मोबाइल होता, उनके भी गाड़ी घोड़े होते और ऐसी हवेली भी। भैया ये महाभारत का कौन सा छूटा हुआ पार्ट है जो आप लोग अब तक लड़ रहे हैं? मत पूछो कोमल, अगर तुम जान जाओगी तो तुम भी इसे मारना चाहोगी। रुको भैया, शहर से आई तो सोचा यहाँ पे थोड़ा सा सुकून होगा, पर यहाँ तो सब कुछ समझ से बाहर है। ये कमीना अपने बाप का हत्यारा है। साले तेरा बाप भी तो हत्यारा था मेरे बाप का। तो कर दो एक और हत्या, चलाओ गोली मेरे ऊपर। अगर जान लेने में ही मर्दानगी दिखाते हो ना तो चलाओ गोली, फिर सीना ठोक कर कहना कि हम मर्द हैं। भैया अगर मुझे गोली लग जाएगी तो आपको शांति मिल जाएगी? कोमल ये क्या बोल रही है? भैया आप मुझे खुश देखना चाहते हो ना? बोलो। तो खत्म कीजिए ये सब, इसी में मेरी खुशी है। तेरी खुशी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बदला तो मैं लेकर रहूंगा। तो चलाओ गोली, मारो मुझे। तुझे मारना होता तो कब का ही मार देता, लेकिन मेरा बदला तेरे से नहीं है। तो मेरे परिवार से तो है ना, भाई नहीं तो बहन ही सही, हिसाब ही तो बराबर करना है। मरे चाहे कोई भी, जानी तो लेनी है ना। तुम हट जाओ रास्ते से। पहले कारण बताओ, मैं हट जाऊंगी। ठीक है तो सुन। सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? यही कि गांव की हताई में जा रहा हूँ। हताई में जाना तो हमारा खानदानी पेशा रहा है, जैसे इनका। अरे ये तो अभी बच्चे हैं, इनकी तो खेलने कूदने की उम्र है, पर आप तो बूढ़े हो चुके हो। अब तो इनको भी काम धंधे पर लगा देना चाहिए।
अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी टपक सकता हूँ। क्या पापा, सुबह सुबह ऐसी उल्टी सीधी बातें करके खेलने की पूरी एनर्जी ही डाउन कर देते हो। अब इसका भी मतलब समझो। बेटी का बर्तन बजाना मतलब कि ढोल बजाना होता है। अरे माँ कुछ भी, अगर बर्तन हाथ से गिर जाए तो उसका भी मतलब बनता है। बेटी, हमारे टाइम में जब हमें शादी करनी होती थी ना, तो ऐसे बर्तन बजाकर ही सिग्नल देते थे हम। और अगर नहीं करनी तो? तू चुप कर। मैंने तो पूरी तैयारी कर ली है, बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। क्या तैयारी की है? जगह के बारे में सोचा है? इतनी बड़ी हवेली है ना, इससे बड़ी जगह क्या चाहिए? हवेली? वो तो भूत बंगला बन गई होगी। अब तो वहाँ कोई और बस गया होगा। ठाकुर साहब, मजदूर और कलर लेकर आ गया हूँ और कुछ लोगों को साफ सफाई के लिए हवेली भेज दिया है। अब बताओ कौन सा कलर करवाना है? केसरिया कलर, खुशहाली का प्रतीक। आगे सब लोग, अब चलो। अरे भाई जल्दी जल्दी आ चलो, उधर क्या कर रहा है? हैं? और तू उधर की सफाई कर, चल। अरे हाथ क्यों नहीं जल्दी चला रहा तू? पराई दीवार को पोतने से पहले मालिक को पूछ तो लिया करो कि कौन सा कलर पोतना है। क्या बकवास कर रहे हो मदन सिंह? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राज कर रहा हूँ, राज। तुम्हें पता है कितना समय और पैसा लगा है इसे तैयार करने में? तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्या बोल रहे हो तुम? यही कि इस हवेली के बारे में सोचना भी मत, और अगर सोचा तो काट दूंगा। काटना ही है तो तुम्हारे दिमाग में जो भूसा भरा है उसे काटो। ये हवेली तुम्हारे बाप की नहीं है, मेरी है, मेरी। अरे ठाकुर साहब, क्या तेरी मेरी तेरी मेरी, इस देह के अलावा आपका अपना कुछ भी नहीं। चले जाओ वरना ये भी निकल जाएगी। कौन है रे तू और मेरे सामने इतनी अकड़? अरे ठाकुर साहब, घर में खुशी है, कहीं शोक सभा ना रखनी पड़ जाए। चले जाओ। बेटी की शादी है और बड़ी धूमधाम से करूंगा, और इसी हवेली में करूंगा। अरे चलो ऑफ में डाल, ऑफ में डाल, ऑफ में डाल। बॉलिंग ये कर रहा है वो। विक्रम सिंह, मदन सिंह ने ठाकुर साहब को। पापा! बोल तूने क्यों किया मेरे भाऊजी के साथ ऐसा? भाई साहब, आप उनको संभालो, मैं इनको संभालता हूँ। ये लो, एक और कर दो क्लीन बोल्ड। छोटू! छोटू! उठ रहे भाई! जय हिंद सर। जय हिंद।
आज क्या गुड न्यूज़ लाए हो? सरकार, गोकुलपुर जेल से कैदी भाग गया। भागना ही था। हमारी तरह अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया होगा। डंडे पर तेल लगाकर घुसेड़ के रखता हूँ और हिला तो सीधा अंदर। विक्रम सिंह, पहले एक दुश्मन भागा, उसको ब्लास्ट में मर जाने का बताकर फाइल ही क्लोज कर दी। अब उसको जिंदगी से क्लोज कर देने के लिए दूसरा दुश्मन भाग निकला। अब मुकाबला 2020 का होगा। उधर रख दो। सर, एक्शन नहीं लेना है? पुलिस रिएक्शन होने के बाद पहुंचती है, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। जाओ। विक्रम, अगर रुद्रा और बंटी दोनों में से किसी एक को हम मार दें तो उनकी चैन ही टूट जाएगी और वो लड़की वो तो लाशें देखकर ही मर जाएगी। नहीं राज, मैंने कोमल की आंखें पढ़ी है, उनमें समझौता झलक रहा है। जो तू करना चाहता है। राज, कोमल अब एक अच्छा जरिया बनेगी। अगर उसको तरीके से काम में लेकर खेल खेला जाए तो खेल का मजा ही कुछ और होगा। विक्रम, आसानी से जीतने वाले खेल को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टफ मत बना। आसानी से जीते जाने वाले खेल को कोई याद नहीं रखता राज। गए और दुश्मन को ठोक दिया। नहीं 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 नहीं, दुश्मन से बदला लेने में मजा आना चाहिए, मजा। तो फिर उस दिन सीधा जेल से उसके घर क्यों गया? उस दिन खून गर्म था यार, अब ठंडा हो गया है। हाँ, उस लौंडिया ने कर दिया ना यार, कुछ भी सोच लेते हो। राज, तूने एक कहावत सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। अगर कोमल भी विषण की तरह काम करके रुद्रा की लंका लगा दे तो सब खत्म। देख विक्रम, इन सब फालतू की चीजों पे ध्यान देने का मेरे पास समय नहीं है, और जो कि संभव ही नहीं है। असंभव को संभव बनाना ही रणनीति है। तो मराओ फिर से अब। एक पैक और मार ले भाई, बेजा ठंडा हो जाएगा तेरा। ए चोरी, जी मालिक। बन जा मेरी गोरी। जी मालिक, मेरा नाम गोरी ही है। हाँ जी। ये हवेली देख रही हो? हाँ मालिक। उसकी मालकिन बनना चाहती हो? क्या मजाक कर रहे हो? 2-4 हजार में नाचकर गुजारा चलाती हूँ। इस हवेली को खरीदने की औकात मेरी कहाँ है? हवेली नहीं खरीदनी, मुझे खरीदकर अपना बनाना है। मुझसे शादी करके इसकी मालकिन बनना चाहती हो? हवेली बहुत सुंदर है। बहुत चर्बी बढ़ गई है साले की। उठ उठ उठ, मार मार इसके, मार। अरे पैर मार है। ले जा रहे इसे। बहुत दिन हो गया तेरे को, चल आराम खोर ना हो तो। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? पुलिस वालों के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। हिम्मत वाली हो, मुझे अच्छा लगा। आपकी रिटर्न मदद मैं ज़रूर करूँगा।
जब भी मुझे मौका मिला तो। लोग कहते हैं कि पुलिस वालों के पास नए नए केस आते हैं और वो पुरानी फाइल को साइड कर देते हैं। लेकिन ये केस कुछ खास है मेरे लिए। तो फिर मेरे या मेरे घर वालों पर जब भी पुलिस की छांव पड़ेगी तो आप आओगे उजाला बनकर रोशनी करने? ये मेरे बाएं हाथ का खेल है और मेरे होते हुए तुम लोगों पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जी थैंक यू। सुनो, पता नहीं दिल में कुछ हलचल सी होने लगी है। ये हलचल यूं ही बनी रहे। आपको कुछ हुआ? होगा, पहले साबित तो करो। जा रही हो मिलने? तुम दोनों का मिलन रिश्ते में ना बदल जाए। अगर ऐसा होगा तो आप साथ देंगे? तुम्हारी खुशी के लिए करना तो पड़ेगा, बापू ने जिम्मेदारी जो दे रखी है। भैया आप ये मारकाट छोड़ दीजिए, उसी में मेरी सबसे बड़ी खुशी है। भाई साहब, आपने उसे विक्रम से मिलने जाने दिया? कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढावे। इस बार ये भेदी जरिया बनेगा उसकी नगरी जलाने में। कोमल को उससे रोज मिलने जाने देते हैं। वैसे भी कौन सी आपसे रुकने वाली है? रोकना भी नहीं चाहता। विक्रम को रोज मिलने दो, कभी ना कभी उसको मनाकर मेरे पास अकेले लेके आएगी। उस दिन वो अकेला ही ऊपर जाएगा। भाई साहब, मेरे से इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। पूरा खाता हूँ। पूरा भी खिलाऊंगी, अभी आधे से शुरू करते हैं। बाहर दुश्मन के झुंड घूम रहे हैं और यहाँ तुम अकेली घूम रही हो। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, और जिनका दुश्मन नहीं होता उनको झुंड का डर नहीं होता। और मैं तुम्हारे बारे में भी यही सोचती हूँ कि एक दिन तुम्हें भी झुंड का कोई डर नहीं रहे। डर तो मुझे तुम्हारा है। पहले कॉलेज में भी तड़पाती थी और अब यहाँ भी। कॉलेज में अगर तुमने मुझे समझ लिया होता तो आज हमारी दुश्मनी रिश्ते में होती। कोमल, तुम वैभव से लगाव रखती थी, इसलिए मैंने तुम दोनों के बीच में इंटरफेयर करना सही नहीं समझा। वैभव मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त था, और दोस्त दोस्त होता है, प्यार नहीं हो सकता। और अब वक्त आ गया है कि हम दोनों एक दूसरे के हो जाएं। पागल हो चुकी हो तुम। दुश्मन की लड़की अगर कहीं दिख भी जाए ना तो ठोकने के अलावा कुछ नहीं सोचते। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। और रही बात ठोकने की, तुम कोई और तरीका अपना लेना। मैं गलत फायदा नहीं उठाता, और ये प्यार व्यार तो मुझे कभी हुआ भी नहीं था, समझी? और तुम क्या समझती हो कि ये प्यार व्यार से समझौता हो जाएगा? नहीं, हवेली सिर्फ मेरी थी और मैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। हवेली के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं न्याय जरूर करके रहूंगी। तुम्हारे बाप ने फर्जी कागज और बंदूक के जोर से हवेली अपने नाम करवाई थी।
गवाह के साइन हो जाए बस। ले यहाँ कर। भाई भाई, तुम जिस कागज पर साइन कर रहे हो वो झूठे हैं। ये हवेली तो गौड़ साहब की है। ये क्या कर दिया तूने? ऑफिस भी ठोक डाला। जुबान पे जोर कम दे और ठप्पा जोर से लगा ताकि कभी मिट ना सके। एक गवाह और। तुम भी तो पढ़कर ही नौकर बने हो, साइन करने तो आते ही होंगे। तुम ही साइन कर दो। मैं नहीं। करता। फट गई पीछे से? नहीं, जैसे दिए थे वैसे ही है। अबे गड्डी की नहीं तेरी। अबे रख ले रे, इसके बीवी बच्चों को पालने में काम आएंगे। बधाई हो ठाकुर साहब, आखिर हवेली को आपकी झोली में भर ही दिया। अब हमारी भी झोली भर दीजिए। झोली नहीं, गोली। ये क्या कर दिया बाबूजी? पेट की जड़ें कमजोर होती है, उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। मैंने कहा था ना, बाल दुश्मन झुंड के झुंड घूम रहे हैं। बापू ने सही नहीं किया। पर तुम सही कर सकती हो। मतलब मैं समझी नहीं। मुझसे क्या चाहती हो? विक्रम, उस दिन जो मैंने चीजें नोट की, उससे पता चला कि तुम सच में इंसानियत और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हो। और मैं तुम्हारे साथ आई लव यू। घर का भेदी लंका ढहावे, लेकिन ये लौंडिया भेद देने नहीं, जान लेने आई है। जान। राज भगा दिया सालों को। राज, मैं अन्याय का साथ नहीं दे रही हूं। मैं जब से शहर से आई हूं तब से देख रही हूं समथिंग इज रॉन्ग। मैं भाई के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं विक्रम के साथ इतना टाइम क्यों स्पेंड कर रही हूँ? बस कर, तेरा फालतू का भाषण सुनने नहीं आया हूं। सुनना होता ना तो किसी नेता की रैली में चला जाता। राज, तुझे क्या लगता है कि मुझे मेरी जान प्यारी नहीं है? कोमल और मैं क्लासमेट थे, तब से हमारे लिंक रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से 3 साल से परिचित हैं। कोमल ही मेरा पहला प्यार है। जय हिंद सर। आप लोग दिन में तो सोते हो और रात को लगाते हो, जवाब हमें देना पड़ता है। सर, मैंने पूरा इलाका छान लिया है, पर छुपा कहाँ है पता नहीं। ठीक है, जांच आगे फॉरवर्ड कर देता हूं। नहीं सर, हम लगे हुए हैं, थोड़ा सा वक्त और लगेगा। 7 दिन में मुझे रिजल्ट चाहिए। यस सर। जय हिंद। जय हिंद। सर, रिएक्शन तो हो गया, अब एक्शन शुरू करें? ज्यादा जल्दी है क्या प्रमोशन की? अरे प्रमोशन के लिए जिंदा रहना पड़ता है, जिंदा। साला उन गैंडों में से किसी ने भून दिया ना तो सीधा ऊपर। ओह, मेरा मतलब 0 से शुरुआत। हाँ, अगर मेरी पोस्ट के सपने देख रहे हैं ना
तो ये ले फाइल। सर अब प्रमोशन तो आपके साथ ही होगा। एक बात कहूं? भैया, जिस पर अपना अधिकार ही नहीं है उसके लिए लड़ना ठीक नहीं है। मतलब ये हवेली। ये हवेली किसी और की थी पर अब अपनी है। पता है इसके लिए क्या क्या नहीं किया बापू ने और मैंने। भैया आप मेरी खुशी चाहते हो ना? तभी तो शांत हूं। तो ये हवेली उसको दे दो जिसकी थी। क्या बोल रही हो कोमल? जरा भी अंदाजा है तुम्हें? इंसानियत की भाषा बोल रही हूँ। इंसानियत। ऐसी इंसानियत को पल्लू पे बांध दो और दे आओ उसे, पर हवेली नहीं। एक दिन क्या मिल गई, सब कुछ देने को तैयार हो गई। तुम्हारी खुशी के लिए किया है सब कुछ बाबूजी ने। दूसरों का अधिकार छीनकर अंदर से संतुष्टि नहीं मिलती भैया। वो खुशी किस काम की? बस कोमल, बहुत बोल चुकी हो तुम। और तब तक बोलूंगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। कल मैं पंचायत बुलाऊंगी और न्याय करवाऊंगी। देख कोमल, तुझे हवेली चाहिए या ना चाहिए, पर मुझे चाहिए, और इसके लिए मैं लाल से भी जा सकता हूँ। भैया उसके लिए क्यों लड़ना जो हमारी थी ही नहीं? हवेली मेरी थी, हवेली मेरी है और मेरी ही रहेगी। ये हवेली मेरी है और मेरी हवेली मेरी बेटी की रहेगी। मेरे भी तो बापू थे। पर अब नहीं। तुम्हारी माँ ने भी इस हवेली का विरोध किया था। उसे भी गोली खिलाकर शांत करना पड़ा। जो भी हुआ, भले आपकी कोख से मैंने जन्म नहीं लिया, पर बेटा आप ही का कहलाऊंगा। बेटा और बेटी दोनों कोमल ही है। और रही बात इस हवेली की, तो ये हवेली कोमल की ही रहेगी। हवेली पर मेरा भी अधिकार है, ये मत भूल जाना। इसके लिए हमेशा लड़ता आया हूं मैं। लड़ना तो तुझे ही पड़ेगा, क्योंकि मालिक नहीं लड़ता और तू मालिक नहीं, नौकर है। खून खोल रहा मेरा। तुम्हारी बकवास बंद कर, वरना सांसें रुक जाएंगी तेरी। अरे भाई साहब, शांत 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 शांत। चलिए मालकिन बनने मुझे नौकर बोलती है। आज राशन कार्ड से नाम ही मिटा दूंगा चुड़ैल। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब? शांत। हिम्मत है ना तो मार मार मुझे। क्या कर रहे हो भैया ये आप? आज भैया बोलने वाली को खत्म ही कर देता हूँ। अरे भाई साहब शांत, अभी बहुत काम बाकी है। तुम निकलो, तुम निकलो, निकलो, निकलो। निकलो। अरे लाइट आओ रे जल्दी, छोड़ूंगा नहीं मेरे आरामियों को। हाँ भाई साहब, क्या हुआ भाई साहब? आराम करो, ढूंढो उन्हें। अरे चलो चलो निकलो। अरे पर मैं मेरे घर से क्यों निकलूं? अरे अभी आपको घर से नहीं, ऊपर भेज देगा। भूत सवार है उसके सर पे। निकलो, मैं उसको शांत करता हूँ। हाँ भाई साहब, लाता हूँ अभी। क्या भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। साले उनको भगाने में होशियारी की ना तूने, वो मूर्खता साबित हुई है। अब कहाँ गोली? जाओ और ढूंढ के लाओ उन्हें। जी भाई साहब। विक्रम कहाँ गया था इतनी रात में, ऐसे बिन बताए? यहीं था यार, कोई अर्जेंट काम था। समझा तेरे भाई को, ये प्यार में किसी दिन ठुक जाएगा।
आज तो खाना टेस्टी लगा होगा भैया आपको। क्यों, तूने बनाया क्या? नहीं, आज तो कोई आशिकी से मिलके आया है। ये भी ऐसी ही है। तो फिर ना तुझे टेस्टी नहीं लगेगा, तू इधर दे दे। नो, तू मत खा। आज तो मुझे भी टेस्टी लग रहा है। तुझे भी कुछ कहना है क्या? नहीं, आप खुद समझदार हो। बस इतना ही कहूँगी कि जो भी करो प्लीज़ सोच समझ के करना। अरे भाई साहब मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज भाई साहब मुझे माफ कर दो भाई साहब, प्लीज प्लीज माफ कर दो भाई साहब। मैंने जो भी किया भाई साहब सोच समझ के किया भाई साहब, प्लीज मुझे माफ कर दो भाई साहब, प्लीज माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। चुप साले, तेरी तो अकड़ उतार देनी चाहिए। क्यों भगाया, कहाँ भगाया, बोल। जब आपको पता है हवेली उसके नाम है और आप ही उसे मारने लगे। मेरे तो भेजे में भूसा जला था, पर तू तो बुझा सकता था ना। पर आग इतनी फैल चुकी थी भाई साहब, उनको नहीं भगाता तो जलकर राख हो जाते। बंटी, वो दोनों जिंदा चाहिए, तभी मेरी आग बुझेगी। कुतिया ने मुझे पराया समझ लिया। देख, जितनी होशियारी तूने उनको भगाने में की है ना, उतनी होशियारी उनको ढूंढने में कर। बेटा, अब रचना की शादी जल्दी से जल्दी करनी है। अरे नहीं नहीं भाई, इतनी भी अर्जेंसी क्या है। पहले आप अपना मिशन पूरा करो। बापू मेरी शादी की तैयारी के लिए गए थे हवेली कलर करवाने, और अब उनका अधूरा कलर आप ही पूरा करोगे, तभी बापू की कमी पूरी होगी। रुक जा, अरे रुक जा, अरे भाई साहब रुक जा, अरे रुक जा, बात करने है, रुक। अरे भाई साहब बात करने हो, भाई साहब रुक जा। भाई साहब बात करने हो, रुक जा, बात करने हो। बोल, क्या बात करने है? विक्रम, कोमल और उसकी माँ गायब है। हाँ तो तुमने ही तो किया है। पर उसकी जान को खतरा है। पहले भी था और मिल जाने के बाद भी होगा। उनका मरना तो तय है, पर किसके हाथ से मरेंगी वो नहीं पता। उसको जिंदा रखना जरूरी है। हवेली नाम हो जाने तक टारगेट तो तुम्हारा भी यही है ना? मेरी आपके सामने मेरी कहाँ औकात है हवेली के सपने देखने की। यहाँ क्यों आए हो? बस कोमल आपके पास है तो भेज दीजिए। नहीं तो आपको पता ही है भाई साहब का नेचर। अरे रुक जा राज, गोली डालकर ऐसा घंटा बजाऊंगा कि जिंदगी भर आवाज की जगह घंटे की कंपन वाइब्रेट होगी साला। देख, डरते तो हम उसके बाप से भी नहीं है, लेकिन बेटे को आवाज निकालने के सारे छेद बंद कर देने चाहिए ताकि पादने की भी आवाज सुनाई नहीं दे। मैं तो बस भाई साहब ने जो कहा वो कहना आया हूं। तेरा क्या कहना है? मैं आपका साथ दे सकता हूं, पर भाई साहब को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो कल हवेली के कागज लेकर आ जाना। मैं कोमल से बात करके हवेली तेरे नाम कर दूंगा, लेकिन कोमल सिर्फ मेरी रहेगी। विक्रम उसे हवेली देगा और खुद कोमल को लेगा। एक बात बता। ए राज, तूने ही तो कहा था कि उनकी चैन तोड़नी होगी। वो हवेली के कागज के लिए कुछ भी करेगा। वो ऐसा करेगा और मरेगा भी, रुद्रा के हाथों से। वो कैसे?
आवाज आ रही थी तो मुझे लगा कि कोई चोर घुस गया। चोर घुसा नहीं, घुसने वाला था, पकड़ा गया। चोर को कागज चाहिए अपनी चिता को आग लगाने के लिए। नहीं, तुझे जिंदा रखना मेरे लिए खतरा है। हाँ? साला पागल समझा? उसने कागज मांगे और तुम देने निकले। हाँ? अरे भाई साहब, कागज देने नहीं है, सिर्फ दिखाना है। देनी तो उसे गोली है। गोली? कागज बिना दिखाए भी तो गोली दे सकते हो। लेकिन कुत्ते को टुकड़ा तो दिखाना पड़ेगा, और ये अच्छा मौका है भाई साहब। ठीक है, ध्यान रहे करना क्या है। तू क्यों हंस रही है बे नौटंकी? एक बात बताऊं भैया, जब इंसान की नई नई नौकरी लगती है ना, तो उसे रात भर नींद नहीं आती, और फिर सुबह सुबह जल्दी जॉब पर जाने की अर्जेंसी रहती है, और फिर धीरे धीरे वो इस जॉब से बोर होने लगता है। ठीक उसी तरह प्यार का नशा होता है। तुम तो बोर नहीं होती होगी ना? मैं तो जॉब चेंज करती रहती हूँ। अरे 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 भाई साहब, यही जगह मिली मूतने के लिए। तुझे यही जगह मिली छुपने के लिए? चल आजा, 2 घंटे हो गए। अब नहीं आएगा ना? सोचा था बहुत दिनों बाद किसी को बेरहमी से काटूंगा। तूने गलत सोच लिया। चलो रे। आइए आइए, कागजों में मरे हुए जनाब, बैठिए। क्या खातिरी करूं मैं आपकी? खातिर तो उसकी करो साहब जो जेल से भाग के आया। भाग करके तो तुम भी आए हो। अभी अरेस्ट करके सीधा अंदर कर सकता हूं। मरे हुए को अरेस्ट करके अंदर डालोगे तो लोग हंसेंगे कि जिंदा से तो डर लगता है और मुर्दा पे हाथ डाल दिया। आपकी इज्जत हमारा गौरव है साहब, मिलकर काम करेंगे तो दुगना बेनिफिट होगा। इतने के तो मेरे कुत्ते नाश्ता कर जाते हैं। मतलब इतने का आप नाश्ता कर लेता हूँ? और दे अपने पार्टनर को टोकन मनी। काम बोल। आपने कहा था कि जेल के मच्छरों को भूख लगी है, ठूंस दो उस भगोड़े को, फिर शिफ्टिंग में पूरा ही शिफ्ट कर देंगे। पैसे कितने मिलेंगे? जब तक भूख ना मिटे।
सलाम साहब। हे, क्या दिन में सपने देख रहे हो? प्रमोशन का साहब जी। तो चलो। कहाँ चलना साहब जी? एक्शन पर। आपको भी प्रमोशन का लालच हो गया? नहीं, एक बात बता, मेरी सैलरी कितनी है? 30-35 हजार के आसपास। और प्रमोशन हो जाए तो कितना मिलेगा? 10 हजार का इंक्रीमेंट। अब ये बताओ, वो पैसे कितने थे जो रुद्रा ने दिए? बहुत भारी रकम थी साहब जी, पूरे 6 लाख। और एक्शन ले ले तो फायदा हुआ? डबल। हाँ। वाह साहब जी वाह, पैसों के साथ प्रमोशन भी। हाँ। चलो। विक्रम, पुलिस। चल विक्रम, पकड़वाने में बहुत मेहनत करवाई तुमने। उठ। पहले जाके उससे पकड़ो जो पहले भागा था और वेन को ब्लास्ट करके आपके आदमियों को भी उड़ाया था। वो कोर्ट के कागजों में मर चुका है और तुम जिंदा हो। तो असलियत सामने आने के बाद भी आप कोर्ट और कानून की मदद नहीं करोगे क्या साहब? उसके लिए किसी का कंप्लेन करना जरूरी होता है। हाँ तो लिखिए ना कंप्लेन। भगोड़ों की कंप्लेन लिखी नहीं जाती। तुम चलो। कितना दिया साहब उसने? नाश्ते का दिया, दाढ़ में ही अट गया। आप खाने का दे हेलो दो। इंस्पेक्टर सर। सर, गन मत झुकाओ नजरों के साथ। सर, नजरें उधर, गन इधर, ताकि दोनों निशाने चुके नहीं। क्या इंस्पेक्टर सर, आप मेरे ही घर पे उजाला करने आ गए? भैया चलो, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अरे नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारे लायक जगह नहीं है। वो बहुत गंदी जगह है। तो ठीक है, जाओ, जाकर गंदगी साफ करो, फिर हमें ले जाओ। हाँ हाँ, शायद यही सही रहेगा। और हाँ, क्या बोल रहे थे आप कि वो जगह मेरे लायक नहीं है? तो सुनो, जो जगह मेरे लायक नहीं है वो मेरे भैया के भी लायक नहीं है। रचना, क्या था ये सब? कुछ नहीं भैया, मैं जो भी कर रही हूँ सब आपके लिए कर रही हूँ। साला इस घर में सब पर प्यार का भूत सवार हो गया है। बाबा जी, कहाँ मर गए? देख, तुझे मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और इन पुलिस वालों से तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए। भैया, अगर पुलिस वाला दिल से अपना हो जाए ना तो उसके जैसा वफादार कोई नहीं हो सकता। रचना, तुम बिल से क्या निकली, दिल तक पहुंच गई। माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको झुकना पड़े। और वो मुझ में इंटरेस्टेड है, मैं थोड़ी ना हूँ। और आज सिर्फ इस इंटरेस्ट की वजह से वो भैया को यहाँ छोड़ कर गया है। देख रचना, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, बस तुम घर पे ही रहो। इसी में बाबूजी की इज्जत है, समझी? फूंका प्यार, झुका हथियार। प्रमोशन होने में कुछ तो लोचा है साहब जी। गार्डन वाली बात आपने याद रखी ली। पर मुझे वो पता नहीं था कि वो विक्रम की बहन है। तो मिशन चेंज? कुछ करना पड़ेगा। रचना के लिए नौकरी दांव पे लगाना थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास एक आइडिया है साहब जी। अगर विक्रम रुद्रा से ज्यादा
तो अपन विक्रम को छोड़कर रुद्र के पीछे लग जाएंगे। प्रमोशन नहीं चाहिए क्या? प्रमोशन में सैलरी मिलती कितनी है? मेरी तरह सोचने लगा है। आपके साथ जो रहता हूँ अब बढ़िया कड़क चाय हो जाए साहब जी। एक कड़क चाय बना, बढ़िया भेजा साफ करने वाली। हाँ हाँ, थोड़ा तेजाब मिला दूं, पूरा साफ हो जाएगा। और हमने पिछवाड़े में घुसेड़ दिया तो? फोकट की चाय पिला के फोकट का मजाक तो कर ही सकता हूँ साहब। सुनना तो पड़ेगा, तेरा कर्जा जो है हमरे ऊपर। दूल्हा आया ही नहीं साला कहीं का। ये बैंड बजाने आ गया मेरी। अरे छोड़ो जनाब, ये तो रोज के मेहमान है, आप चाय पियो। क्या साहब, गाड़ी खाली कैसे आई? सीट कम पड़ गई थी क्या? मुझे पता है कि मेरा काम कैसे करना है। मैं काम कर रहा हूँ ना। काम तो करना पड़ेगा हमारा। हमने वकील को भी उड़ा दिया। अरे 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 छेड़ दूंगा दादागिरी तेरी। साले किससे बात कर रहा है? अरे चुप। अरे अरे रुको, बैठो बैठो बैठो, चाय पियो। चुप कर तेरे चमचों को। अरे साहब के लिए चाय लेके आ। शांत, ये लो चाय पकड़ो, चाय पियो। वो तो टोकन मनी थी, काम हो जाने के बाद बहुत बड़ा इनाम है। साहब की चाय मेरे खाते में लिख देना। अबे मेरा भी खाता चलता है, फोकट वाला। नहीं तो ये होटल 5 स्टार होती और आप यहाँ एसी में बैठ के चाय पीते। लो चाय लो। साहब ये चमचे इतने क्यों बसते हैं? खाली दिमाग का बर्तन है, भरे हुए बर्तन कभी आवाज नहीं करते। भाई साहब, हरामी को उड़ा डालते हैं, क्या कहते हो? तेरा दिमाग ही नहीं है, किसको कब मारना है पता ही नहीं है। बापू का कहना था, जो काम नहीं कर रहा उसे उड़ा देना चाहिए, और जो काम कर रहा है उसे करने देना चाहिए, और जब काम हो जाए उसे पहले कोमल का पता करो। वो विक्रम के पास नहीं है तो कहाँ है? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। 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 आजा 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 आजा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं आजा आजा, प्यार के भूत को भगा ले जा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। आजा, प्यार के भूत को भगा ले जा। आजा आजा, प्यार के भूत को भगा ले जा। आजा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। आजा आजा। चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ये बाबा तुझे भूत भगाने लाया था और तू तो भूतनी पकड़ लाया। साले बाबा, मैं नहीं भगा सकता, मैंने गलत पड़ी। कोमल तुम ठीक तो हो ना? विक्रम, आई लव यू। आई लव यू टू। कहाँ थी तुम? मुझे कुछ टाइम तक छुप कर रहना सही लगा ताकि मेरा भाई बदल सके, और ठीक वैसा ही हुआ। भैया ने कह दिया है कि ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी। दुश्मनी तो तब खत्म होगी ना जब वो हवेली उसके असली मालिक की हो जाएगी। विक्रम, मैं सब कुछ ट्रैक पे ले आऊंगी। और पता है, मुझे तुमसे रोज मिलने के लिए रोका टोकी सब बंद कर दी गई है। मतलब रोज मुझसे मिलोगी? मुझे तुम्हारे प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। कल हम गार्डन में मिलते हैं। आओ अंदर आओ। अभी नहीं, अभी मम्मी को मार्केट में छोड़कर आई हूँ, वापस जाना है। चलो मैं बाद में आती हूँ। तू तो बोल रहा था कि छाव को भी नहीं छूने दूंगा, और वहाँ तो चुम्मा चाटी चल रही है। साले बाबा,
अरे तूने तकलीफ क्यों की? मैं आ जाता लेने। क्योंकि आपको कभी नहीं आना मेरे भाई को पकड़ने, इसीलिए मैं खुद आ गई। पकड़ तो उसी दिन लेता, मगर तुमने रोक दिया। पर करूँ क्या, ऊपर से बहुत प्रेशर है। ये आपका प्रेशर हमें मत दो। पर एक बार तो मुझे पकड़ कर लाना ही पड़ेगा। पकड़ लो फिर। अगर आपको अपनी ड्यूटी इतनी ईमानदारी से करनी आती है ना, तो आपसे कई ज्यादा मुझे आती है। अरे मेरी बात तो सुनो। समझ लिया मैंने कि आप मेरे भाई को अरेस्ट करके मुझे प्यार का पहला तोहफा दोगे ना। अरे मैंने जो प्लानिंग बनाई है वो तुम्हारे भाई के लिए ही है। ऊपर से बहुत प्रेशर है डीएसपी का। उनको संतुष्ट करने के लिए मुझे एक बार पकड़कर लाना पड़ेगा और फिर शाम को वापस छोड़ने आ जाऊंगा। मैं आपके होते हुए मेरे भाई को सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। मेरे ऊपर भरोसा करो, गलत कुछ भी नहीं होने दूंगा। वादा है मेरा, प्लीज समझो ना। सिर्फ एक दिन? हाँ, सिर्फ एक दिन। ये तो विक्रम की बहन लग रही है। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। भाई साहब, विक्रम की बहन अभी पुलिस स्टेशन से निकली है। ओह, मतलब उसने अपनी बहन को भेजा उसके पास रिश्वत के रूप में। अब तक तो इंस्पेक्टर भी फ्री हो गया होगा। उठा लो उसे। हाँ भाई साहब। अरे चल रे, चल धोतरे चल। पकड़ साली को। हाँ, अरे हम जादी। अरे बचाओ, पकड़ पकड़। अरे जल्दी चला यार। ओए बचाओ। अरे जल्दी जल्दी चल चल। अरे पकड़ साली को। अरे यार क्या कर रहा है? चल 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 धोतरे। अबे दबा इसको। रुक साले, एक राज, पकड़ पकड़ उनको। बोला था ना तुझे घर पे ही रहे। बाहर क्यों गई थी? भैया मैं तो मंदिर गई थी, मुझे नहीं पता कौन है ये लोग। भाग गए साले। सुन, आज से तू कहीं बाहर नहीं जाएगी, समझी? राज, इसे घर ले जा, मैं आता हूँ। इसे तो बचा लिया और खुद सुसाइड करने जा रहा है। और सुसाइड करने वालों को मैं नहीं बचाता। तुम्हारे भाई ने आज मेरी बहन को उठाने के लिए कुछ गुंडे भेजे थे, वो तो मैं टाइम पर पहुंच गया। तुम्हारी बहन को लेकर ना प्यार का बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। कई लोग पीछे पड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी बहन जितनी सुंदर नहीं हो ना, इसलिए मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। कोई सोचे या नहीं, मैं जरूर सोचता हूँ। तो क्यों अपनी बहन का इंसिडेंट बीच में ला रहे हो? चलो छोड़ो, अब काम की बात करते हैं। राज कितनी फिक्र करता है ना तुम्हारी। हाँ, बहुत करता है और मैं भी करता हूँ। पर मेरी फिक्र कोई नहीं करता। तुम्हारी फिक्र ही तो मुझे यहाँ खींच लाती है ना? लेकिन तुमने हवेली के कागज वगैरह देखे? मैं इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रखती। दुनिया इंसान को दो तरीकों से याद रखती है, पहली अच्छाई, दूसरी बुराई। और तुम अच्छाई की यादें कायम करना चाहती हो, लेकिन उस मामले को भी ट्रैक पे लाना होगा ना। देखो, हवेली मम्मी के नाम पे है और रुद्रा मेरा भाई नहीं है, और मम्मी ने कह दिया है हवेली मेरी होगी, और मैं तुम्हें अपने प्यार का तोहफा जरूर दूंगी। शर्म नहीं आई तुझे अपनी भाई की जिंदगी का सौदा करते हुए? माँ, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझती हो? तूने मुझे पैदा किया है, जो मैं समझूंगी। भैया, आप तो मेरी आज बात के को... बाद तू घर से बाहर नहीं जाएगी उससे मिलने। सही कहा, वो खुद आएगा तुमसे मिलने।
विक्रम, बात को क्यों नहीं समझते हो? डीएसपी के प्रेशर से दिमाग पक गया है। बस उसको बताना है कि विक्रम मेरे गिरफ्त में है। शाम को छोड़ दूंगा। सोच लो, मुक्ति मिल जाएगी। चलो। कहाँ विक्रम? मुक्ति पाने। अपना तो बना लिया, पर टाइम ही नहीं है मिलने के लिए। उस हवेली के लिए हमें 24 घंटे देने पड़ते हैं। इसके लिए 24 घंटे, और हमारे लिए 1 घंटा भी नहीं है आपके पास? 1 ही 2 घंटा है। किस किस को दूं? केवल मुझे। ये ले। इसका क्या करूं? इसे चलाना सीख जाओ तुम, 24 घंटे तुम्हारे। मुझे नहीं आती ये चलानी। मैं चलाना सिखाता हूँ, पास आओ। लो पकड़ो। क्या दबाना है? तुम्हें नहीं दबाना, मैं दबा दूंगा। अरे भाप करना भाई साहब, खुशखबरी भाई साहब, विक्रम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगता है इंस्पेक्टर का वक्त आ गया। अरे रुको, बाद में चले जाते, दबाया ही नहीं। जय हिंद सर। जय हिंद सर, गुड न्यूज। बताओ। विक्रम सिंह को अरेस्ट कर लिया है। गुड जॉब। थैंक यू सर। उसे तुरंत पूरी सेफ्टी के साथ सेंट्रल जेल शिफ्ट करो। सर सर सर, मैंने जेल में डाल दिया है और 3 गार्ड को भी खड़ा कर दिया है। अरे वो सेफ नहीं है। सर सर सर, एक्चुअली सेंट्रल जेल भी सेफ नहीं है। पिछली बार भी वो वहीं से भाग गया था। मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? कहाँ शिफ्ट करना और कहाँ नहीं करना ये डिसीजन मैं लूंगा। तुमने घूस ले रखी है क्या? नहीं सर। जो बोलता हूँ इमीडिएटली होना चाहिए। हमारे साथ मजाक करके अच्छा नहीं किया आपने। सॉरी भैया, माफ कर दो मुझे। वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, आखिरकार आपने परिंदे को पकड़ ही लिया। लाओ, पिंजरा इधर है। तुम्हारे पिंजरे की ताकत काफी नहीं है, और ये परिंदा नहीं, शेर है। ये शेर हो या चूहिया, पैसे लिए हैं, माल तो देना पड़ेगा। टाइम खराब मत कर, तेरा और मेरा, और जाने दे। रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। चला, छेद बहुत बड़ा है, हजम हो जाएगा। आज इनके छेद को भर देते हैं। भाई साहब
निकलने में फायदा है। इंस्पेक्टर धोखेबाज निकल गया। विक्रम जाओ, मैं संभालूंगा। नहीं, बात को समझो, जाओ जाओ। विक्रम चल। अरे जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक, बैठो। चलो चलो चलो। डीएसपी को कॉल करके बोल कि विक्रम सिंह को उसके दुश्मन ले गए। जय हिंद सर। हाँ, सर विक्रम सिंह को लेके जा रहे थे सर, और रास्ते में क्या हुआ? मुठभेड़ हो गई और वो विक्रम को लेके चले गए। और इंस्पेक्टर सर को गोली लगी है और तीनों हवलदार भी घायल हो गए सर, और मेरे पिछोड़े से गोली निकली सर, मेरी बाल बाल बच गई। हाँ तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ सबको। हाँ सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर। हाँ सर। हाँ। इंस्पेक्टर ने अपना काम कर दिया गद्दारी से, कहो तो ठोक डालते हैं। कोमल चाहिए, बाकी सब बाद में। हाँ मैं गांव जा रही हूँ। अब तुझे क्या हुआ? जब तुम भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पे आ जाओगे ना, तब मैं भी वापस आ जाऊंगी। अरे गोरी, जब मर्द टेंशन में होता है ना तो औरत ही उसे खुशी देती है। तुम तो मुझे टेंशन दे रही हो यार। मर्दों की खुशी के लिए औरत कठपुतली नहीं है। मुझे भी खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, और इन सब के लिए टाइम चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। बाहर दुश्मन डेरे डाले बैठा है, बाहर निकलोगी तो मार देगा। दम रखती हूँ मुकाबला करने का। भाई साहब आप कहो तो उठा लाऊं? जाने दे, वो वापस आएगी। आगे से है ना ऐसे उल्टे सीधे काम करके वाट मत लगाना। राज, रसना ने जो भी किया है वो सही और हित में ही किया है। अगर वो कुत्ते नहीं आते तो तेरा खेल तो जेल में ही खत्म हो जाता और फिर जपता रहता उस लौंडिया के नाम की माला। राज, उसके आने से फायदा ही हुआ है, और ये सब तो पहले से ही तय था। उस इंस्पेक्टर को गोली लगी ना, उसे तो खानी ही थी। सर मैं खोलता हूँ, आपको दर्द नहीं होगा। सर गोली हाथ में लगी और खून काट मेरा मतलब पिछवाड़े से निकल रहा है। हाथ चला गया था। दर्द में भी मुस्कुराकर दर्द को कम कर देते हो सर आप। स्टील के बने हो क्या? हा? तभी मैं सोच रहा था आप गोली के पीछे क्यों भाग रहे थे? गोली खाने। विक्रम, विक्रम, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उस लड़की पर विश्वास कर रहे हो? राज, जब खेलने उतरते हैं ना तो ये नहीं देखा जाता कि सामने बॉलर कौन है, बस ये देखना पड़ता है कि कब वो लूज बॉल डाले और हम 6 लगाएं। और तब तक हर बॉल का मजबूती से मुकाबला करते हुए मैदान पे डटे रहना पड़ता है। तुम फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बापूजी की गलती की वजह से हवेली गई और तुम्हारे इस फालतू के प्लान की वजह से न जाने क्या होगा। देख राज, तू मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है तो उठा, लेकिन बाबूजी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा, समझा? तुम्हारा भाई तेरे बाप का खून तो नहीं है। विक्रम, बहुत सोचने के बाद समझ में आया कि हम ऐसे ही लड़ते जाएंगे तो एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। फिर ये हवेली मारने के बाद किस काम की?
मैं ये दुश्मनी खत्म करना चाहता हूं। तुम्हारा दोस्त रुद्रा। क्या इरादा है? प्यार, रोमांस और तन में लगी आग को बुझाने के लिए पानी। और इस शॉर्ट ड्रेस में बहुत सेक्सी भी लग रही हो। उतार कर देखो और भी सेक्सी लगूंगी। सर्दी का मौसम है, ठंड लग जाएगी। मेरे अंदर इतनी गर्मी है कि तुम्हारी सर्दी भी चली जाएगी। चले? अभी नहीं, बाद में। आज नहीं चले ना तो मैं जलकर राख हो जाऊंगी। प्लीज, शादी तक कभी नहीं कहूंगी। कहाँ चल रहा है? पहाड़ी के पीछे। वहाँ क्यों? क्योंकि वहाँ कोई आता जाता नहीं है, सुनसान जगह है। लंबा पड़ेगा। लंबा ही तो चाहिए स्वीटहार्ट। चले? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा भाई अब दुश्मनी खत्म करना चाहता है। जिसे तुमने मारा था ना, वो मेरा भी पाप था। बदला लेना मेरा भी तो बनता है। ये अच्छा नहीं किया तुमने। अब जो करने जा रही हूँ बहुत अच्छा करने जा रही हूँ। बोल, कैसी मौत मरना चाहता है? अब तुम बताओ, कौन सी मौत मरना चाहती हो? मैं कोमल, मैं कोमल। कोमल! नहीं, कोमल, कोमल, नहीं! कोमल! मैं कोमल, मैं कोमल। मारो इस। चलो 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 चलो।
चाहती थी तुझे, बहुत प्यार करती थी तुझे, और तू इसे किडनैप करके तड़पड़ाहट का प्यार देता रहा और अंत में इसे मारकर प्यार का यह तोहफा दिया। वो तुझे हवेली देना चाहती थी और तूने उसे मौत दी। मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तुझे इंसान पैदा होने से भी डर लगेगा। मेरी बहन तेरा इंतजार कर रही है। भाई साहब, इतनी आसान मौत, इतने वर्षों की दुश्मनी एक सेकंड में खत्म। आपको मारना ही नहीं आता, मैं बताता हूं कैसे दी जाती है भयानक मौत। इसे भयानक मौत ही देनी है। और ये देखो खंजर की धार, साला एक बार और दो टुकड़े। इधर लाओ, खंजर की धार को कम करता हूं। बंटी क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है बंटी? बंटी तू तो ऐसा नहीं कर सकता। ये तो ऐसा नहीं कर सकता। बंटी तो ऐसा नहीं कर सकता। हवेली चाहिए ना तुझे? साला मैं देता हूं तुझे हवेली। बंटे चुप। तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तू मेरा वफादार है। वफादार और गद्दार, वफादार और गद्दार दोनों सच्चे दोस्त हैं, जो ठीक समय आने पर बिना भेदभाव से अपना पद बदल देते हैं। साले तुझे तो उसी दिन मार देना चाहिए था। साले तुम दोनों ना, साले तुम्हें असली विलन पहचानने की औकात नहीं, और साले हवेली के सपने देखते हो। तुझे हवेली चाहिए ना, और तुझे हवेली और कोमल चाहिए, दोनों मेरी है। अब जाओ दोनों, अगले जन्म में सच्चे दोस्त बन के आना और मुझसे बदला लेना। क्यों भैया, कंफ्यूज हो गए ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ये सब क्या चल रहा है। समझ में आएगा भी नहीं। जब तक दिमाग में लोभ और लालच रहेगा ना भैया, कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। कोमल,
अहंकार का अंधेरा इतना घना होता है ना भैया कि उस अंधेरे में असली दुश्मन भी दोस्त नजर आता है और हम उसे अपने गले की घंटी बनाकर घूमते हैं। और जब अंधेरे का अंत होता है तब समझ में आता है कि असली दुश्मन कौन है। ये है आपका असली दुश्मन। और ये रोड पे तबला बजाने वाली लौंडिया मेरा काम करने आई थी, खुद ही मारी गई बेचारी। कोमल, मुझे पूरी बात बताओ। जब आप मुझे मारने वाले थे ना तो बंटी हमें भगाकर गैरेज ले आया। हे मालकिन, अब मेरी और कोमल की शादी करा दो ना। अब सुखी जीवन जीना चाहते हैं। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ कोमल, मैंने तुम्हारे लिए तो गैरेज बंद किया ताकि तुम्हारे वहां रह सकूं, तुम्हें देख सकूं, वफादार बनकर तुम्हारे बाप का दिल जीत सकूं। क्या चाहते हो साफ साफ बताओ। कोमल को। लगता है तुझे भी हवेली का लालच चढ़ गया है। कोमल से शादी कर कर हवेली की रानी बनाना चाहता हूँ। अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है। रुद्रा तुम्हें कभी भी मार सकता है। सपने देखने बंद कर। जब मालिक मर जाता है तो नौकर ही मालिक बनता है। अब वक्त आ गया है मालिक बनने का। हवेली का मालिक सिर्फ विक्रम सिंह है और मैं विक्रम सिंह से प्यार करती हूँ। गलत सोच रही हो। व्यर्थ में क्यों मरना चाहती हो? अपनी बेटी का जीवन चाहती हो तो यही उचित है। कोमल को जो पसंद है वही होगा। हमें रुद्रा के पास ले चलो ताकि तुम्हारी पागलपंती का पता उसे भी तो चले। पागलपंती? पागलपंती? पागलपंती तो अब शुरू होगी। हे रे पप्पू, बांध इन दोनों को जब तक इसके मुंह से ये ना निकल जाए आई लव यू बंटी, आई लव यू बंटी। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो अरे छोड़ो। कुछ देखते जाइए बुलेट वाले जनाब। देखो मेहनत वाले की रेल देखो। लाओ 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 लाओ। अरे लाओ लाओ लाओ। हाँ बस दे बेटा। लाओ 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 इधर लाओ लाओ बेटा। लाओ लाओ लाओ। हाँ हाँ। चमड़ी घिस गई, ढोलक पिट गई, पर लखपति नहीं बनी। चल मेरे साथ। जनाब 2000 में फुल सर्विस, बस एक सर्विस को छोड़कर। वो क्या है ना जनाब, मेरी ना कहीं और, बस बहकावे में लेना है। लेकिन जनाब मुझे तो लोग इसी सर्विस के लिए लेकर जाते हैं। मुझे उसकी कमी नहीं है, बस आवाज और शक्ल की कमी। चल। है? पक्की बात? पक्की बात। तो चलो। इनको बांध क्यों रखा है जनाब? मेरी सुनती नहीं है इसलिए।
आज से तेरा काम ये करेगी। आज से तेरा नाम कोमल है और इसके बोलने का टोन और चाल चलन सीख। कोमल, पर करना क्या है जनाब? विक्रम सिंह के पास जाकर उसको प्यार के जाल में पूरा फंसाकर अकेले में लाना है। बस इतना सा काम, मुंह मांगा दाम। ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है जनाब। हमारे नाटक से लोग जेब ढीली और पेंट गीली कर देते हैं जनाब। यूं 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 भगा के लाऊंगी मैं उसे। सारा आज भी वानर सेना की टोली लेकर आया था, जैसे मैं उनको केला खिलाने गई हूँ। केले नहीं, आम। आम दिखा ताकि खाने के लिए अकेला है। कल से यही होगा। इनाम बहुत बड़ा मिलेगा तुझे। आज तेरे आशिक और तेरे भाई का अंतिम दिन है। फिर तुम्हारा। ये तो वक्त बताएगा कौन जिएगा और कौन मरेगा। आता हूं दोनों की लाश लेकर। मरने जा रहा है और मारने की बात कर रहा है। भैया, अपने और विक्रम के बाप को मारने वाला भी यही है। ये क्या किया रामखोर? मार दिया। जो आप करने वाले थे वो मैंने कर दिया। किसको मारना है और किसको जिंदा रखना है यह निर्णय मैं लेता हूं। तुझे ये अधिकार किसने दिया? और अब मेरा भी निर्णय बदल गया है। तुझे भी ऐसी मौत दूंगा। निर्णय तो मेरा भी बदल गया है, नौकर से मालिक बनने का। अब सबको मौत मैं दूंगा। भैया, मैंने अपने पापा और मेरे ससुर के हत्यारे को मारकर सारा हिसाब बराबर कर दिया। आप मुझे हवेली के कागजात दीजिए। अगर ये आप दोनों को मार देता तो आपकी कोई औकात नहीं रहती इस हवेली को सीने से बांध कर ले जाने की। ये हवेली भी यहीं पड़ी रहती और ये शरीर भी। केवल जाती तो बस आत्मा, वो भी अकेली, अपने किए गए कर्मों की गाड़ी में बैठकर।
गलत किया तुमने, बहुत गलत किया। इसे मेरे हाथों से मरना था। नहीं, इसे मेरे हाथों से मरना था। तुम तो राइट हैंड बनाकर साथ में घुमा रहे थे, तुम्हें दया आ जाती, नहीं मार पाते। रुद्रा, इस हवेली ने दोनों परिवार की दुश्मनी को रिश्ते में बदलकर दोनों परिवारों को अपने गले लगा लिया है। अब तुम इस हवेली से दूर नहीं रहोगे, अपनी बहन से मिलने रोज आ सकते हो। दुश्मनी की अकड़ से तो अच्छी होती है रिश्तों की अकड़।